मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th एडी यूपी बोर्ड। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पिछले दिन हिंदी काव्य में कबीरदास का साखी इतने दोहे थे पढ़ लिए थे। अब कबीरदास क्या आएगी उसी में पदावली दिया है, शीर्षक से पदावली पढ़ेंगे आज। देखिए क्या दिया है पदावली में। देखिए पहला दिया है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखूं राम रसायन रसना चासूं। मंदिर माही भया उजियारा, माही मतलब मेरे अंदर, ले सूती अपना पीऊं प्यारा। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी क्या कहे हैं? कबीर कहते हैं बहुत दिनों के पश्चात मैं किसको कह रहे हैं यहाँ? जीव आत्मा को। कबीरदास कहते हैं बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी। कबीरदास जी क्या करें? बहुत दिनों थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के बाद मैं अर्थात जीवात्मा अपने प्रीतम रूपी परमात्मा को पा सकी हूँ। भाग बड़े घर बैठे आए, भाग बड़े घर बैठे आए। कहें कि अपने प्रीतम को पास अर्थात कई जन्मों की सतत साधना के बाद आज जाके मुझे अपने प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यह घर बैठे मुझे प्राप्त हो गया है। क्या कहें? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे घर बैठे मेरे प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। मंगल चार माही मन राखो राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊं प्यारा। यहाँ मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे मेरे प्रीतम मिल गए हैं। मैं अपने प्रीतम के आगमन पर अर्थात परमात्मा से मिलने पर जीवात्मा इतनी प्रसन्न हो गई है कि मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और अपनी जीवा सूती अपनी पीऊं प्यार, अपनी राम रसायन रसना माने जीव, और अपनी जीवा से ईश्वरी अर्थात ईश्वर का आनंद लेने लगी। अपनी जीवा से ईश्वर अर्थात राम नाम रूपी आनंद लेने लगी। मंदिर माया भया उजियारा, ले सूती अपने आप पीऊं प्यारा, ले सूती अपना प्यार प्यारा। कह रहे कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं प्रीतम को अपने साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। ले सूती अपन पीऊं प्यारा। क्या कह रहे हैं कि मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया अर्थात मेरे प्रीतम परमात्मा मुझे मिल गई और मैं उन्हीं को लेकर सुख भोगने लगी। मैं रनिनासी जे निधि पाई, हमही कहा या तुम बढ़ाई। मैं रनिनासी मतलब रत्नों का खजाना। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? जीवात्मा कह रही है कि मुझे तो रत्नों का खजाना, परमात्मा रूपी रत्नों का खजाना मिल गया है। मैं स्वयं इस योग्य नहीं। क्या कह रहे हैं? हमही कहूँ ना तुम बढ़ाई। कह रहे हम इस योग्य नहीं कि अपने आप हम स्वयं अपनी बढ़ाई बताएं। हम स्वयं इस योग्य न थे कि परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन कबीर कहे कबीर में कछु न कीना सकी सुहाग राम ही मोहि देई। क्या करें कि हम इतने योग्य नहीं थे कि परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा की उदारता और महानता तो देखिए। क्या कहिए देखिए, जीवात्मा कहती है जो सुभाग उसे प्राप्त हुआ है वह केवल परमात्मा की कृपा अर्थात राम की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति किससे हुई है? केवल उदारता से, महानता से, इसके ईश्वर के। देखिए आगे, तो देखिए एक बार फिर देख लीजिए जल्दी से। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए भाग बड़े घर बैठी आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों पश्चात मैं जीवात्मा
मैं जीवात्मा अपने अपने परमात्मा प्रीतम को पा सकूं। अर्थात बहुत सतत कई जन्मों के साधना के बाद आज जाकर मुझे मेरे प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है। भाग बड़े घर बैठे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे घर बैठे हुए मुझे मेरे प्रीतम की प्राप्ति हो गई है। मंदिर माही भया उजियारा ले सूती आपी, ये प्यार, यह मेरा परम सौभाग्य है। क्या है? यह मेरा परम सौभाग्य नहीं। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। क्या करें कि मैं अपने प्रीतम के आगमन से इतना पुलकित हो गई कि मन ही मन मंगलाचार अर्थात मंगल गीत गा रही हूँ और अपने जीवन में राम रूपी रस का आनंद ले रही हूँ। मंदिर माही भया उजियारा ले सूती आओ पीता है, मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और मैं अपने प्रीतम को साथ लेकर और उसी मन मंदिर में अपने प्रीतम अर्थात परमात्मा को साथ लेकर सुख का भोग करने लगी हूँ। मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति क्या करेंगी? मैं रविनाशी दे निधि पाई, हम ही कहा या तुम ही न बढ़ाई। क्या कहेंगे? हाँ, मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना के समान है। मैं क्या करें? मैं हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाओ, या इसको पाने के लिए अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य मैं नहीं थी, लेकिन यह परमात्मा की महानता और उदारता है कि मुझे ऐसा प्राप्त हो गया है। जीवात्मा क्या कहती है? कहे कबीर कछुआ कीना सखी सुहाग राम मोहि दिया। जीवात्मा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, या तो सब परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे अगला है, अगला क्या दिया है? संतव भाई आई ज्ञान की आंधी गई, भ्रम की टाटी सभय उड़ाली, माया रही ना बांधी गई। संतव भाई आई ज्ञान की आंधी गई। कबीर क्या करें? कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हैं। क्या करें कि ज्ञान की आंधी बह रही है, यहाँ उसको ग्रहण कर दो। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी बह रही है, उसको ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो। भ्रम की टाटी सबै उड़ाली, माया रही न बांधी। कहें कि अन्यथा कबीर, देखिए फिर से देखिए शुरू से, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे साधु संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है, इसको ग्रहण कर लो। देखिए पहले तो जान लीजिए भ्रम की टाटी। टाटी मतलब क्या होता है? टटिया या पर्दा। क्या होता है? टटिया या पर्दा। क्या होता है? टटिया या पर्दा। कबीरदास जी ज्ञान का महत्व समझाते हुए क्या कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया यानी पर्दा जो है वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर हमारे अंदर के सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। हमारे अंदर जितने भी अंधकार या भ्रम है वो सब नष्ट हो जाएंगे। देखिए क्या करें, वही तो कह रहे हैं ना, कह संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी उड़े सभी उड़ाली, माया रही ना बांधी। क्या करें? कबीरदास जी ज्ञान का महत्व बताते हुए करेंगे, हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई टटिया अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर हमारे हृदय में उपस्थित भ्रम या अंधकार सब नष्ट हो जाते हैं। अब मैं वास्तविकता और आसक्ति का भेद समझने लगा हूँ। क्या करेंगे? मैं वास्तविकता का भेद अथवा वास्तविकता क्या है क्या नहीं है मैं जानने लगा हूँ। माया रहे न बांधी रे। कहे कि माया रूपी रस्सी भी टूट गई, अर्थात जिस माया रूपी रस्सी में आपने यार बांध रखा था पर्दे को, वो अभी क्या हुई? टूट गई। अर्थात माया के समस्त बंधन समाप्त हो गए हैं। माया के बंधन से समस्त जितने बंधन थे क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। दुचिते की दोई छूने गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबड़ी का भांडा फूटा। छूनी मतलब दो खंभे जिन पर झोपड़ी या छत टिकी रहती है। बलिंडा मतलब होता है बेड़ा, सटीर या मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर लगा रहता है। बलिंडा माने जो बांस ऐसे लगा रहता है वो। और आगे
बूढ़ा मतलब वर्षा, और झीना मतलब क्षीर। झीना मतलब क्षीर। क्या कहें कबीरदास जी, जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण, जैसे प्रबल आंधी दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपरी, कुबाड़ी भांडा टूटा। कह रहे हैं कि जैसे प्रबल आंधी के वेग के कारण, जैसे खूब तेज आंधी के कारण छप्पर में लगी आग, छप्पर में लगी दो थूनी, आग नहीं दो थूनी, छप्पर में लगी दो थूनी गिर जाती है, अर्थात खंभे गिर जाते हैं। दो खंभे कह रहा है जिस प्रकार प्रबल में खूब तेज आंधी आती है और दो छप्पर में लगी हुई थूनी गिर जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के साथ, उसी प्रकार जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती तो हमें मोह आया, और हमारी जो मोह माया आसक्ति होती है वो भी क्या हो जाती है, गिर जाती है, अर्थात मोह के बंधन से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए, तृष्णा रूपी छप्पर को संभाले हुए मोह रूपी सहतीर के टूटते, सहतीर यानी बलिंडा के टूटते ही कह रहे हैं कि संभाले, जिस प्रकार थूनी को संभाले हुए जो बलिंडा होता है, अर्थात एक ऐसे जो बताया ना बांस लगा हुआ होता है, बलिंडा जो होता है उसके टूटते ही शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी टूट जाता है, अर्थात छप्पर का अहंकार भी क्या होता है, टूट जाता है, और हमारे और ज्ञान हमें प्राप्त होगा तो हमारे शरीर का भी अहंकार टूट जाता है। जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही मेरी जो बुद्धि वासनाएं समाप्त हो जाती है। अर्थात क्या करें शरीर जिस प्रकार छप्पर के अंदर पड़ा हुआ बर्तन है और सब टूट फूट जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर भी मेरे अंदर जितना भी अंधकार या मोह माया रहता है वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी कूड़ा करकट जो रहता है वह सब बाहर निकल जाता है। जोग जुगती करी संतव बांधी, मृत्यु चुबय न पाणी, कूड़ कपट काया निकस्या है गति जब जाड़ी। क्या कह रहे हैं, कई गुणों योग युक्ति, पता नहीं कितने जतन करके, कितनी युक्तियां करके, कितने जतन करके सद्वतियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। कह रहे पता नहीं कितनी युक्तियां करके शरीर रूपी छप्पर, किसको बताया, शरीर से तुलना की गई, यानी शरीर को छप्पर के समान, कह रहे शरीर रूपी छप्पर का निर्माण पता नहीं कितनी युक्तियां करके किया गया है। इसका पूरा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद ज्ञानी की संभावना नहीं रह गई। निर्चु चुबे न पानी, करे एक भी पानी न चुने पाए, इसलिए उसमें बहुत से जतन किए गए, बहुत सी योग युक्तियां की गई। लेकिन ज्ञान की इस आंधी के बाद, करें लेकिन जिस दिन ज्ञान की आंधी आती है, जिस दिन आंधी आती है उस दिन छप्पर का भी सब बंधन कोई काम देने वाला नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञान की जिस दिन आंधी आती है उस दिन हमारे शरीर में जो मोह माया है वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। क्या हुई, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तब सीना। आंधी पीछे करेगा, आंधी के बाद अब प्रभु की भक्ति रूपी जल की क्या हुई, वर्षा हुई, अर्थात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उसके पश्चात भक्तजन भीग गए, उसके पश्चात भक्तजन भीग गए, वे भक्ति से अभिभूत हो गया, अर्थात ये भक्ति से अभिभूत हो, भक्ति में सराबोर हो गए या डूब गए, ईश्वर की भक्ति में डूब गए। महात्मा कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जल वर्षा के पश्चात ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। फिर से देखिए एक बार थोड़ा से पूरा शुरुआत से। संतो भाई की आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सदै उड़ी, माया रही न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पहाड़ के लिए लगाई गई टटिया या पर्दे उड़ जाते, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर हमारे शरीर के अंधकार नष्ट हो जाते हैं, या हमारे शरीर की जो मोह माया जो भ्रम होता है वह सब नष्ट हो जाता है। यही वास्तविकता और वास्तविकता का भेद हमें समझ में आने लगता है। दुचिता की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी पड़ी घड़ी, ऊपरी कुबरी का भांडा फूटा, कुबरी का भांडा फूटा।
जिस प्रकार माया रूपी रस्सी टूट जाती है, जिस प्रकार क्या करें, जिस प्रकार शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर गिर जाता है और बलिंडा टूट, अर्थात बलिंडा जी जो ऐसे बांस लगा होता है बताए थे, वह टूट जाता है। टूटते ही, बलिंडा के टूटते ही छप्पर का अहंकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश मिलते ही मनुष्य के शरीर का भी अहंकार नष्ट हो जाता है, अर्थात मोह माया समाप्त हो जाता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतो भागी नीचे चुहे न पाई। जोग जुगत करके, योग युक्तियां करके, पता नहीं किस प्रकार करके इस छप्पर को, इस शरीर रूपी छप्पर को लोग बनाते हैं, इस छप्पर को बनाते हैं ताकि उसमें पानी की एक बूंद भी नीचे न आने पाए। पूर्ण कपट का निकस्या हरि गति जब लागी। जब हरि की गति अर्थात जब ईश्वर आते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो हमारे शरीर में जो भी कूड़ा करकट या अज्ञानता या अंधकार होता है वह सब निकल जाता है। आंधी पीछो जो जल बूठा प्रेम हरिजन बीना। आंधी के चले जाने के बाद, आंधी चले जाने के बाद जल भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। उसे समझ जन भीग गए, अर्थात सब भक्ति के सागर में डूब गए, यानी सब भाव भी भक्ति में भाव विभोर हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के पश्चात जल वर्षा के रूप में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार हमेशा के लिए दूर हो गया। देखिए अगला है पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित बाद बदनते झूठा। बाद मतलब होता है वाद या मत। बदनते मतलब कहना। गति मानी सदगति या मोक्ष। पावक माने अग्नि। पावक माने अग्नि। दाक्षा माने जलना। तृषा माने प्यास। भूषी मतलब मुख। सुगा मतलब तोता। सुरतय मतलब याद स्मरण। विषय साहित्य। जमपुरी मतलब यमपुरी। देखिए पंडित बाद बदनते झूठा। कबीर कहते हैं विद्वानों का यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति के जन्म मृत्यु का अवगमन से मुक्ति मिल जाती है। एक मिनट। देखिए कबीरदास जी क्या कहेंगे। पंडित बाल बदनते झूठा। राम कहा दुनिया गति आवे खंड कहा मुँह मीठा। कबीर कहते हैं विद्वानों का या संतों कहना है कि इस बात को कहना है झूठ है। कबीर कहते हैं कि विद्वानों का यह बात कहना झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति के जन्म मरण के से मुक्ति मिल जाती है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि कबीरदास जी का कहना है कि यह बात झूठ है कि ईश्वर का नाम लेने से व्यक्ति का जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। राम कहा दुनिया गति पावे खंड कहा मुँह मीठा। यदि ऐसा होता राम कहा दुनिया गति पावे खंड कहा मुँह मीठा। यदि ऐसा होता तो राम का नाम मुख से उच्चारण करने के साथ ही व्यक्ति का परम पद प्राप्त हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा होता ही नहीं, केवल ईश्वर का नाम लेने से मृत्यु के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते, तो हम केवल राम का नाम लेते और दुनिया में क्या हो जाता, कहना कि राम नाम दुनिया का नाम लेते और व्यक्ति परम पद प्राप्त हो जाता। परम पद कहेंगे अगर ऐसा होता तो हम राम का नाम लेते और बढ़िया हमें जिस पद की चाह होती है हमें वह प्राप्त हो जाता। ऐसा नहीं है। कबीरदास जी यही कहेंगे ऐसा नहीं होता है कि नाम लेने मात्र से ही हमें इस आवागमन यानी मृत्यु जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस प्रकार बड़ी आसानी से सारी दुनिया मोक्ष प्राप्त कर लेती। कह रहे राम कहा दुनिया गति आवे खंड कहा मुख मीठा। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर केवल ईश्वर का नाम लेने से ही मृत्यु और जन्म और मृत्यु के आवागमन से छुटकारा मिल जाता तो सारी दुनिया राम का नाम लेती और अपना मनचाहा पद प्राप्त करती। किंतु ऐसा कहाँ होता? ऐसा होता? खंड कहाँ मुख मीठा। खंड कहाँ मुख
मीठा। यदि कहने मात्र ही सब कुछ हो जाए तो खांड का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाए। कहने मतलब ये, अगर ऐसा सब कुछ हो जाए तो खांड का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह मीठा हो जाए। जैसे कह दिया जाए मिठाई, मिठाई का नाम लेते ही व्यक्ति का मुंह क्या हो जाए, मीठा हो जाए, मिठाई खाने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, पावक कहाँ पाव जे दाछ है, जल कही तो तीसा बुझाई। अगर पावक कहा है तो पाव जे दाछ है। पावक जहाँ अगर आग कहने मात्र से पैर जल जाए, आग कहने मात्र से पैर जल जाए, जल कही तीसा बुझाए, और जल के कहने से हमारी प्यास बुझ जाए, जल कहने से हमारी प्यास बुझ जाए। तो भोजन कहा भूसी जय भाजय, तो होता है सब हरी चीज तिर जाए, तो सब कोई तिर जाए। अगर भोजन कहते ही भूख लग जानी चाहिए या भूख मिट जानी चाहिए तो सब कोई तिर जाए। कहने इस प्रकार नाम मात्र का उच्चारण करने से संसार के प्रत्येक प्राण भी क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। कह तो सब कोई तिर जाए। अब इस प्रकार अगर होने लगे तो सबका नाम लेने से ही संसार के सभी प्राणी क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, सबका सब तर जाएंगे। नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। नर के साथ सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। वाह वाह, क्या कबीर क्या करें आगे देखिए, करें मनुष्य के साथ नर के साथ सुबह मतलब तोता, मनुष्य के साथ बंद पिंजरे में क्या बोल रहा है, तोता। कह रहे हैं मनुष्य साथ उसका पिंजरे में बंद पालतू तोता भी राम राम बोलता है, राम राम बोलता है, किंतु वह राम प्रभु की महिमा को जानता तक नहीं है। लेकिन वह साथ में राम राम रट्टा लगाए हुए है। जो कबहू उड़ी जाई जंगल में बहुरी न सूते आवे। जो कभी अगर क्या है, जो पिंजरे में बंद तोते की भांति क्या है स्मरण नहीं आता, इसीलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। क्या कह रहा है कबीरदास जी, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति के साथ पिंजरे में बंद उसका तोता भी राम राम जानता है, लेकिन वह राम की महिमा को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाई जंगल में बहुरी न सुते आए। अगर जिस दिन वह जंगल में उड़ जाएगा वह उसे कभी भी सूती यानी कभी भी याद करने वाला नहीं है, कभी भी उसे याद नहीं आएगा, कभी भी स्मरण नहीं आएगा। नहीं साची प्रीति विषय माया सुहरी भक्तनी तू सुहासी। काहे कबीर प्रेम नहीं पज्यो बांध्यो जबरी जासी। साची प्रीति विषय माया सु हरि भगवान सुहासी। काहे कबीर प्रेम नहीं पज्यो बांध्यो जबरी जासी सी। इसलिए वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। कौन? तोता। कह रहे कि वह जंगल में उड़ जाता है, उसे राम का नाम कभी स्मरण फिर नहीं आता, इसलिए वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता है। कबीर कहते हैं मुझे भगवान की उन भक्तों पर हंसी आती है। कह रहे साची प्रीति विषय माया सुन। कह मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो पिंजरे में बंद तोते की तरह केवल राम 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 रट्टा लगाते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं। वे राम के नाम का मतलब नहीं जानते। वे राम का नाम का उच्चारण अपने मुख से करते तो अवश्य है, किंतु क्या राम से सच्चा प्रेम नहीं करते, वो केवल दिखावटी प्रेम करते हैं। उनका सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों के प्रति होता है, अर्थात वो सांसारिक मोह माया में बंधे हुए होते हैं और फिर भी राम राम का नाम लेते हैं। कोई जाने कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में भला उनका उद्धार कैसे होना संभव है? ऐसे होना कैसे संभव है? क्या कह रहे हैं? साची प्रीति विषय माया सुहरि भगवान सुहासी। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होगा वह साधारण मनुष्य की भांति जन्म मरण के बंधनों में बंद कर हम लोग जाता है और नरक भोगता है। क्या करता है? नरक भोगता है। जमपुरी वजासी। जमपुरी यानी नरक भोगता है। इस प्रकार केवल प्रभु के नाम को उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें सारे सांसारिक सुखों को त्यागना होगा। केवल राम 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 रटता रटने से ही हमें कोई मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सांसारिक दुखों पर दुख नष्ट होने वाले नहीं है। सबसे पहले हमें सारे मोह माया बंधन सब कुछ त्यागना पड़ेगा और उसके पश्चात ही राम नाम या ज्ञान या ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये था तीसरा। अब है चौथा।
चलिए देखिए चौथा है, हम ना मरिहे मरिहे संसारा हमको मिलिहे जीवन हारा। हम ना मरिहे मरिहे संसारा, कबीर का कथन है। क्या करें, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार भले समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं मरूंगा। हम ना मरिहे मरिहे से कबीरदास जी क्या करें, कह रहे संसार भले ही समाप्त हो जाए पर हम समाप्त होने वाले नहीं हैं। हमको मिल गया जीवन हारा, क्योंकि हमको जीवन हारा मिल गया। कौन मिल गया, हमको जीवन देने वाला परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जीवन हारा अर्थात हमें जीवन देने वाले परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। मरे कौन, संसार वाले। अब ना मरो मरे न मर, अब ना मरो मरने मन माना, ते जो जिन राम न जाना। क्या कह रहे हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं नहीं मरूंगा। अब ना मरो, अब मैं नहीं मरूंगा। मरना ही मन माना, मरना ही न, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया। क्या कर लिया है, मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया। तेई तुई मुझ जिनी राम न जाना, तेई तुई जिनी राम न जाना। मरेगा वो जिसने राम के नाम को नहीं जाना है। क्या करें कबीरदास जी, फिर हम ना मरिहे मरिहे संसार, हम नहीं मरेंगे बल्कि संसार वाले मरेंगे। हमको मिल गया, हमको जो जीवन हारा था जीवन देने वाला राम मिल गया है। अब ना मरो, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरने मन माना, क्योंकि मैंने जीवन वो मृत्यु क्या है यह मैंने जान लिया। तेरी मुझे जीना है, जिसने भी राम के नाम को नहीं जाना है वही मरेगा, उसी की मृत्यु आएगी। साकत मरे संत जिन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। क्या कह रहे हैं, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे। क्या कह रहे हैं कि कई परम तत्व, जिसने भी परम तत्व अर्थात राम को जान लिया है वो संत जन सदैव जीवित रहते हैं। वे संत क्या रहते हैं, सदैव जीवित रहते हैं। और ये लोग संत जन पात्र भर भर क्या, राम रूपी रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। राम रूपी रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, राम रूपी रसायन का पान करते हैं यानी पीते हैं। हरी मरी है तो हम मरी हैं, अर्थात हरी मरी हैं, मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब हरि, यानी जब हरि भी मरेंगे तभी मेरी मृत्यु है। हरि न मरी हैं तो हम काहे क्यों मरेंगे, हरि नहीं मरेंगे तो हम भी मरने वाले नहीं हैं। काहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। क्या कहते हैं, मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया। कबीर काहे मन ही मिलावा, कबीरदास जी क्या करें, कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है। अमर भय सुख सागर पावा, अमर भय सुख सागर, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह है, अर्थात मेरी आत्मा आनंद के सागर में उस परमात्मा के साथ मिलकर आनंद स्वरूप हो गई है। कहने का मतलब ये है कि मेरी आत्मा, मेरी जीवात्मा है वह परमात्मा एकदम लीन होकर आनंद का स्वरूप प्राप्त कर लिए, इसलिए मैं अब मरने वाला नहीं हूँ। देखिए अगला और लास्ट है, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, तेरी नारी सरोवर पानी। कबीर कहती है हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है। क्या कहें, हे कबीर, हे कमलिनी, ये पहले कमल के पक्षी, कमलिनी यानी कमल। देखिए आगे कबीरदास जी क्या करें, कहें काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, तेरे ही नारी सरोवर पानी, जलमय उत्पत्ति जलमय वास, जलमय नलिनी तोर निवास। कमलिनी के पक्ष में कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, क्यों मुरझा रही है। तेरे नालिनी डंडी तो तालाब के जल में हमेशा डूबे रहते हैं, हमेशा सरोवर पानी डूबे रहते हैं, फिर कुम्भलाने का कारण क्या है।